नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्या है। सीबीएसई क्लास 12 यानी कि 12 हिंदी कोर यानी कि एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं, जिनमें टेक्स्ट दी हुई है वितान, और वितान टेक्स्ट में पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। तो इस पार्ट सिल्वर वेडिंग के जो समाधान है एनसीईआरटी की वो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, देखिए। सवाल नंबर 1 है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो जो ये ना जवाब लिखे, देखिए उसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, यशोधर बाबू बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने ख्यालों वाले लोग के बीच रहे, पले बढ़े, अतः वे उन परंपराओं को चाहकर भी छोड़ नहीं पाए। यशोधर बाबू अपने आदर्श घोर संस्कारी कृष्णदास से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्य और संस्कारों के विरुद्ध है। इसी के चलते परिवार के सदस्यों के उनका मतभेद बना रहता है, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। विवाह के बाद उसे संयुक्त परिवार के कठोर नियमों का निर्वाह करना पड़ा, इसीलिए वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से जल्द ही प्रभावित हो गई। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किष्णनंदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। वे बदलते समय को समझते तो है, किंतु पूरे मन से स्वीकार न कर पाने के कारण असफल रहते हैं। देखिए दूसरा सवाल, पाठ में क्या है। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं या तो सकती हैं। देखिए उसका आंसर। तो जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू कृष्णनंदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते, वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ देखने के बावजूद बीमार से हो जाते हैं और एकाकीपन से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उन्हें उनकी बिरादरी से घोर अपेक्षा उदासीनता मिली। इस कारण वे दुख से सुख कर भी मर गए हो। कृष्णदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। वह यशोधरा बाबू यह सोचते रह गए कि कृष्णदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। अब देखिए तीसरा सवाल, समाहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के तथ्य से क्या संबंध बनता है? तो जो देखिए उसका आंसर क्या है। यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता है तब अचानक यह वाक्य कहते हैं। पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निर्मल के संदर्भ में हुआ है। देखिए नंबर 1 है, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, स्कूटर की सवारी पर, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग पर, डीडीए प्लेट का पैसा न बनने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि।
इन संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधरा बाबू सिद्धांतवादी है। यशोधरा बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। वे उन्हें अपनाना नहीं चाहते। इसी आदत के कारण अक्सर परिवार से उनका मनमुटाव बना रहता है और असहजता एवं अस्वाभाविक स्थिति में यह वाक्यांश उनके मुंह से निकल पड़ता है। अब देखिए सवाल नंबर 4। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कृष्णदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? देखिए उसका आंसर, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कृष्णदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती रहती तथा मेरी कमजोरियों को दूर करने में मेरी पूरी सहायता की उन्होंने। सवाल नंबर 5 देखिए, वर्तमान समय में परिवार की संकल्पना, संरचना, स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इसी कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो देखिए उसका आंसर क्या है। तो इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिक के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते थे और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते थे, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। वे पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को भी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा। ये तभी सामंजस्य संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान एवं सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संविधा कहेंगे या कहेगी और क्यों? तो देखिए, क हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, ख पीढ़ी का अंतराल, ग पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो उसका आंसर आएगा ख पीढ़ी का अंतराल। तो देखिए उनका आंसर क्या है। आधुनिक के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। उन्हें पिता का पुराना रवैया अपनी बेइज्जती लगता है। यशोधर भी नए चलन को स्वीकार नहीं करते और नई पुरानी पीढ़ी का यह द्वंद्व चलता रहता है। सांस्कृतिक सामाजिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश में इनकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को थोड़ा आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को पुरानी मगर स्वस्थ परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। अब देखिए सवाल नंबर 7। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखे और सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने का क्या कारण होंगे? तो देखिए उनका आंसर क्या है। तो उनका आंसर है, हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। देखिए कौन कौन से हैं। तो वह घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिलें एवं मोटर का इस्तेमाल। दूसरा है लड़कियों लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना। तीसरा युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना। 4 देर रात तक पार्टियां करना। 5 दिन भर कंप्यूटर इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करना। बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि जब वे युवा थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी। संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश के युवा बड़े बूढ़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसीलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। सवाल नंबर 8 देखिए क्या है। तो यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क कीजिए। तो नंबर 1 है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो है, पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। और ग है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। अब देखिए उसका आंसर क्या है। तो यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, वो कौन सा है? यही ये वाला आ जाएगा, दी वाला। कारण नया उन्हें कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत पड़ती है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतया किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, जैसे यशोधर बाबू किशन दास से ये परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते, अतः समय के साथ ढलने में असफल होते हैं। मेरे दादाजी भी पुराने विचारों से प्रभावित हैं, उन्हें भी नई चीज़ अपनाने में तकलीफ होती है, इस कारण वे हमसे दुखी रहते हैं और हमें भी दुख होता है, इसीलिए मैं उनसे अनुनय विनय करके धीरे धीरे अब उनकी आवश्यकता से परिचित कराना चाहता हूँ, ताकि वे भी प्रभावित हो सकें। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे जो समाधान थे वो। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।